अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहराम, मैं फ़ाउंडर ऑफ राइजिंग बुल कंसल्टेंसी और पिछले 3 साल से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर हूँ। आज मैं बात करूँगा ETF के बारे में कि ETF क्या होते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये कैसे काम करते हैं, इसका बेसिक मतलब क्या है और इससे हमें कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो स्टार्ट करता हूँ। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और ये जो होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के असूलों पे इस ट्रेडेड फंड की बाइंग और सेलिंग की जाती है। म्यूचुअल फंड और उसकी टाइप्स पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आपको मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप रिस्क और रिवार्ड जो होता है वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की तरह होता है, और इसमें आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बिल्कुल शेयर्स की तरह कर सकते हो, मतलब आप शेयर की तरह इसे बाय और सेल करते हो। बेसिकली ETF जो होता है बहुत सारे शेयर्स का एक बास्केट होता है, जिसे आप जो KSE 100 को फॉलो करता है। इंटरनेशनल लेवल पे ETF प्रोफेशनल और रिटेल दोनों इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए के दरमियान बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये दोनों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट अर्न करने का। ETF का मैनेजमेंट फ़ीस जो होता है वो म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम होता है, और इसमें आपको शॉर्ट सेलिंग का भी परमिशन या शॉर्ट सेलिंग भी अलाउ होती है इनमें। ETF में भी आपको दो तरह से फ़ायदा होता है, डिविडेंड और कैपिटल ग्रो से, और इसके लिए आपको ब्रोकरेज अकाउंट बनाना लाजमी होता है। पाकिस्तान में अभी तक 4 तरह के ETF जो है वो लॉन्च किए गए हैं। पहला है नेशनल बैंक ETF, दूसरा है मीज़ान बैंक ETF, तीसरा है UBL और चौथा है NIT पाकिस्तान गेटवे ETF। और NIT पाकिस्तान ETF में जो है उन कंपनीज़ को ऐड किया जाता है जिनका फ्री फ्लोट 50% से नीचे है, और बाकी नेशनल बैंक, UBL और मीज़ान बैंक के ETFs हैं। ETF में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रिटेल इन्वेस्टर, मेरा मतलब है आम इंडिविजुअल जैसे मैं और आप, अगर इन्वेस्ट करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो उनको होता है, क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट फ़ीस है वो म्यूचुअल फंड से भी कम है, और आप को रिसर्च करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ETF उन कंपनीज़ को इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड कर देता है उनका डिटेल्स या उनका परफॉर्मेंस, जो KSE 100 की टॉप की कंपनीज़ होती हैं। इसलिए हमें उन ज़्यादा रिसर्च कम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये उन कंपनीज़ को इकट्ठा करके उनका डाटा हमें प्रोवाइड कर देता है। अगर हम किसी ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कैश इनडायरेक्टली ETF में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उन सब में इन्वेस्ट हो जाएगा, और इस तरह हमारा रिस्क भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैश जो है वो डाइवर्स हो जाएगा और डिफरेंट कंपनीज़ में उनके शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम ETF को ट्रेड भी कर सकते हैं दूसरी कंपनीज़ के शेयर्स की तरह दिन में किसी भी टाइम, जबकि हम म्यूचुअल फंड को ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और हम ETF को ट्रेड और इन्वेस्ट दोनों कर सकते हैं। तो अगर कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में न्यू है और वो उसको ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, तो मेरा मशवरा है कि वो ETFs में इन्वेस्ट करे और अपना प्रॉफिट अर्न करे, एक्सपीरियंस ले ETFs का, और ETF में बहुत अच्छा डाटा शो होता है, मतलब हमारी बहुत सी हेल्प हो जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह का वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।